सुप्रभात बच्चों। उम्मीद है आप अपने घर में होंगे और सुरक्षित रहेंगे। आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी अंकुश भाग 5 का पाठ 8 मछलियों की फसल। जैसे फसल उगाई जाती है ना खेतों में, वैसे ही आज मछलियों की फसल हमारे पाठ का नाम है, जिसे हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। नसरुद्दीन को फलों की बागवानी का नया नया शौक चढ़ा था। उसने अपने घर का सारा पिछवाड़ा खोद कर तरह तरह के फलों के पौधे लगाए। वह बड़े प्यार से उनकी देखभाल करने लगा। नसरुद्दीन की बागवानी के प्रति अभिरुचि देखकर उसके कुछ दोस्तों ने भी उसकी मदद की। इससे नसरुद्दीन एक खूबसूरत बगीचे का मालिक बन गया। नसरुद्दीन नाम का एक व्यक्ति था जिसे बागवानी यानी गार्डनिंग का शौक चढ़ा था नया नया। उसने अपने घर के पीछे जो ज़मीन थी उसमें गड्ढे खोदे और नए नए तरह के फलों के पौधे लगाए और उनकी बड़े प्यार से वो देखभाल करने लगा। और उसकी बागवानी यानी गार्डनिंग करने में जो इंटरेस्ट था, जो उसको अच्छा लगता था, तो इसके लिए उसके दोस्तों ने भी उसकी मदद करना शुरू करी, जिससे कि उसका जो बगीचा है घर के पीछे जो खाली ज़मीन थी उस पर एक सुंदर सा बगीचा बन गया और वह उस बगीचे का माली बना। एक दिन बगदाद के सुल्तान का एक मुँह लगा वज़ीर मीन्स मंत्री इम्तियाज़ शिराज़ी नसरुद्दीन से मिलने आया। उस समय नसरुद्दीन बगीचे में घास की निराई करने में व्यस्त था। घास की निराई करना मीन्स बच्चों, घास जो गार्डन में जो बेकार के जो पौधे उगाते हैं उनको हटाना। ठीक है, वो काम कर रहे थे। मतलब उनके जो गार्डन था उसमें से वो जो बेकार की घास या जो पौधे उगाए थे उनको वो हटा रहा था। क्यों नसरुद्दीन जी, सुना है आजकल आप अच्छे खासे माली बने हो, पर यहाँ तो मुझे किस्म किस्म के पौधे न के बराबर दिखाई दे रहे हैं। शिराजी ने मजाक उड़ाते हुए उनको कहा। जो बगदाद के सुल्तान थे, उनके वज़ीर थे शिराजी। उन्होंने नसरुद्दीन का मजाक उड़ाते हुए क्या कहा कि मुझे लगता है कि मैंने सुना है आप एक बहुत अच्छे माली बन गए हो, मतलब एक गार्डनर बन गए हो, और लेकिन मुझे तो आपके गार्डन में या बगीचे में नए नए तरह के या अच्छी किस्म के पौधे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओह शिराजी साहब, आइए आइए, देखिए मुझे जो बीज मिलते हैं मैं उन्हें बो देता हूँ। अब नए पौधों के बीज न मिले तो भला मैं क्या करूँ? नसरुद्दीन ने गंभीरता से कहा। नसरुद्दीन ने क्या कहा शिराजी को? पहले तो कहा आप आइए, और फिर क्या कहा? मुझे जो भी बीज मिलते हैं, जिस भी पौधे के या फल के पेड़ों के बीज मिलते हैं, मैं उन्हें अपने गार्डन में या बगीचे में लगा देता हूँ। अब मुझे नए बीज नहीं मिल रहे हैं, नई किस्म के नए पौधों के बीज नहीं मिल रहे, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तभी तो मैंने पूछा। नए बीज तो मैं दे सकता हूँ, पर मुझे शक है कि तुम्हें उगा भी सकोगे या नहीं। अब वज़ीर ने क्या कहा? मैंने इसीलिए आपसे पूछा है। और वो क्या कहते हैं वज़ीर नसरुद्दीन को कि मैं आपको नए बीज तो दे सकता हूँ, पर मुझे शक है यानी डाउट है आपके ऊपर कि आप इन बीजों को उगा भी सकोगे या नहीं, यानी आपके पौधे यदि गार्डन में मैं दे देता हूँ ये बीज तो इनके पौधे उगाओगे या नहीं। तब वो नसरुद्दीन क्या कहते हैं? आप शक न करें, मैं हर तरह के बीज उगा सकता हूँ। वो क्या कहता है कि आप किसी बात पर भी मुझे शक न करें, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं सभी तरह के बीज उगा सकता हूँ। तब दूसरे दिन सुबह अपने नौकरों के हाथों से नायाब किस्म के बीज तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। तब वज़ीर ने क्या कहा नसरुद्दीन को कि कल सुबह मैं अपने नौकर के हाथ मैं आपको नायाब यानी नए तरह के अलग अलग पौधों के या जो भी बीज हैं तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। अगली सुबह शिराजी का एक नौकर एक पोटली लेकर आया और नसरुद्दीन को देते हुए बोला, हमारे मालिक ने ये बीज दिए हैं और इन्हें बड़ी हिफाजत से उगाने को कहा है। जब पौधे बढ़ने लगे तो वह खुद आकर देखना चाहेंगे, है ना। नौकर जो शिराजी का था उनका आया नसरुद्दीन के घर। उन्होंने एक पोटली दी जिस पोटली में बहुत सारे बीज थे। तो और क्या कहा नौकर ने कि हमारे मालिक ने यह बीज आपके लिए पहुंचाए हैं,
आप बड़ी हिफाजत से यानी बड़े ध्यान से इन बीजों को उगाइए, और जब इनमें से पौधे निकलें तब वो पौधे वो देखना चाहते हैं कि इसमें से कैसे पौधे निकले और आप इनकी कितनी केयर करते हैं। ज़रूर ज़रूर, नसरुद्दीन ने कहा, और एक बीज पर रखने के लिए मुंह में डालकर उसे कुतरा। वह समझ गया कि शिराजी ने उसका मजाक उड़ाया है। दरअसल शिराजी ने बीजों के बजाय मछलियों के सुखाए हुए अंडे भेजे थे। यह देखकर नसरुद्दीन को गुस्सा आया, लेकिन शिराजी ने से टकराना सुल्तान से टकराने के बराबर था। इसलिए नसरुद्दीन ने उसे यथा समय सबक सिखाने का निश्चय करके उस समय चुप हो गया। नसरुद्दीन ने क्या कहा नौकर को, ज़रूर, मैं इन बीजों को ज़रूर उगाऊंगा, ऐसा नौकर को कह दिया, और नौकर कहाँ चला गया। लेकिन जैसे ही नसरुद्दीन ने देखा, एक बीज को कुतर कर अपने मुंह में रखा और उसको कुतरा मतलब छीला कि ये देखूं कैसा बीज है अंदर से। तब जैसे उसने समझा तो वो समझ गए कि शिराजी ने उनका मजाक उड़ाया है। क्यों? क्योंकि वो किसी पौधे के या पेड़ के बीज नहीं, फल के बीज नहीं थे बेटा, वो तो थे मछलियों के जो सूखे हुए अंडे थे। मछलियों के जो अंडे रहते हैं वो सूख जाते हैं, तो वो उन्होंने दे दिया। लेकिन नसरुद्दीन को गुस्सा तो आया कि इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया है, पर वो उस समय चुप रहे कि जब जिस समय आएगा तभी मैं इन्हें से बदला लूँगा। 2-3 सप्ताह बीत गए। एक दोपहर नसरुद्दीन को शिराजी के बीच बाजार में दर्शन हुए। जब 2-3 सप्ताह बीत चुके थे, मीन्स 10-15 दिन के समथिंग हो गए, तो एक दिन दोपहर का समय था, तो नसरुद्दीन जब मार्केट में घूम रहे थे तो उन्हें शिराजी दिखाई दिए। और क्या कहा, कहो भाई, तुम्हारे पौधे खूब फल फूल रहे हैं ना? शिराजी ने कुटिलतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। शिराजी को तो पता था ना कि उन्होंने मजाक किया है नसरुद्दीन से, इसलिए उन्होंने नसरुद्दीन से क्या पूछा, कहो भाई, तुम्हारे जो मैंने बीज दिए थे उसके पौधे खूब फल फूल तो रहे हैं ना? और हंस दिए थोड़ा धीरे से। तब नसरुद्दीन ने क्या कहा, आपकी दुआ से यानी आपके आशीर्वाद से इस बार मेरा बगीचा ऐसा खिला है कि पौधों के पत्ते तो दिखाई ही नहीं देते। वो क्या कह रहे हैं कि आपकी जो दया है या ईश्वर का आशीर्वाद है, उससे मेरे पौधे ये इस प्रकार के खिले हैं कि मुझे पौधों पर पत्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं। वाह! और हाँ, मैंने जो बीज भेजे थे वो बीज बो दिए ना आपने? शिराजी ने फिर पूछा। तो उसने क्या कहा, हाँ हाँ। नसरुद्दीन ने कहा, हाँ हाँ, मैंने तो उसी दिन बो दिए थे जो बीज आपने दिए थे। शायद इनमें अभी अंकुर नहीं फूटे होंगे। मेरे दामाद ने भी कहा था कि उन्हें उगाना अरे गेरे के बस का काम नहीं है। फिर शिराजी ने मजाक में क्या कहा उनसे कि उसमें अभी अंकुर फूटे नहीं होंगे। मीन्स अंकुर फूटना यानी होगा कि उसमें से पौधे बीजों में से जो नन्हे नन्हे छोटे छोटे पौधे निकल कर आते हैं ना, वो नहीं हुए होंगे। और वो क्या कहता है कि मेरे दामाद ने भी कहा था कि ये जो पौधे उगाना किसी एरे गेरे के बस की बात नहीं है। लेकिन मैं भी साधारण माली नहीं हूँ शिराजी साहब, नसरुद्दीन ने कहा। उचित प्रकार का खाद और पर्याप्त पानी डालकर बीज बोए जाएं तो सब तरह के बीजों से अंकुर फूट जाते हैं। आपने जो बीज भेजे थे उनमें से भी अंकुर फूट पड़े हैं, पर उन्हें कीड़े और धूप न लगे इसलिए मैंने उन पर उपले ढक दिए हैं। आप कल सवेरे आकर खुद देख सकते हैं। नसरुद्दीन ने क्या कहा कि आपने जो बीज भेजे थे ना मैंने उसे अच्छे से उगाया है, और उन अंकुरों पर जो छोटे छोटे नन्हे पौधे निकले हैं उनमें से उनको कीड़े और धूप न लगे और वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने उनके ऊपर उपले मिस होता है कंडे है ना गाय के गोबर के, वो ढक दिए हैं। तो आप सुबह आ जाएं और उसे देख लें। शिराजी का चेहरा जो था पीला पड़ गया। हाँ, लाहौल विला, अच्छी बात है। वो सोचने लगे, हे भगवान, ये क्या हुआ? अच्छी बात है, तो मैं कल ज़रूर आऊँगा, वह बोला। अब नसरुद्दीन सीधे मछलियों की दुकान पर पहुँचा। उसने किलो भर छोटी छोटी मछलियाँ खरीदी और घर वापस आ गया। फिर उसने उन मछलियों को अपने बगीचे की जो ज़मीन खाली पड़ी थी वहाँ लाया और उन पर कुछ इस प्रकार से पंक्तियों में आधा गाड़ दिया मछलियों को कि उनके मुंह ज़मीन से ऊपर दिखाई देने लगे। पूरा मछली का जो शरीर है बेटा
वो गड्ढे के अंदर है और सिर्फ मुंह मछलियों का बाहर आया और उसके ऊपर उसने उपले ढक दिए। दूसरे दिन शिराजी सुबह सुबह नसरुद्दीन के घर आ पहुँचे। देखो आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि मछलियाँ किस प्रकार उन्होंने लगाई हुई है, मुंह ऊपर है और मछलियों का आधी बॉडी ज़मीन में है। नसरुद्दीन ने उसे अपने बगीचे में ले गया और उपलों से ढकी फसल दिखा दी। उसने जैसे ही उपले उठाए, मछलियों के मुंह यूँ दिखाई दिए जैसे ज़मीन से उग कर आए हों। जैसे ही शिराजी ने नसरुद्दीन के घर पहुँचे तो नसरुद्दीन उन्हें अपने बगीचे में लेकर गए और क्या कहा कि देखो ये मैंने जो उपले से ढकी हुई फसल है उनको दिखा दी। और जैसे ही उन्होंने उपले हटाए तो मछलियों के मुंह कैसे दिखाई दे रहे थे, जैसे उन्हें ज़मीन से उगकर आई हो। यह दृश्य यानी ये नज़ारा देखकर शिराजी का सिर चकरा गया। वह चकित होकर बोला, कमाल है, यह तो चमत्कार हो गया। कल बाज़ार में तो मुझे तुम पर विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने तो तुम्हें इतना कहकर रुक गए, फिर खेल छोड़ो, अपनी आँखों से तो देखकर विश्वास करना ही पड़ेगा। शिराजी ने क्या कहा, उनको सिर चकराने लगा, उनको डाउट होने लगा कि जो मैंने बीज भेजे थे उससे तो वो तो सूखे मछलियों के अंडे थे, पर इसमें से तो मछलियों के बो दिया तो मछलियाँ उग आई। और क्या कहते, जब बाज़ार में तुमने मुझे ये बात बताई थी तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, पर अब तो मुझे यकीन करना पड़ेगा। इन बीजों को उगाना कोई कठिन काम नहीं। मेरे पास अगर 1 एकड़ ज़मीन होती तो मैं खुद यह फसल बो देता। वह ऐसा कहने लगे। नसरुद्दीन ने गंभीरता से कहा, क्या कहा कि मेरे इन बीजों को उगाना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन मेरे पास यदि 1 एकड़ ज़मीन होती तो मैं ये फसल उसमें भी बो देता। अब यह काम मैं करूँगा। वो क्या कहते हैं, मैं ये काम करूँगा। मन में शिराजी ने सोचा कि मैं भी क्या करूँगा, यही काम करूँगा कि मछलियों के जो सूखे अंडे उन्हें बो दूँगा तो मछलियाँ उगाई। घर लौटकर उसने अपने नौकर को बुलाकर उससे कहा, इस साल हमारे खेतों में मछलियों के सूखे अंडे बिखेर दो। अगर यहाँ न मिले तो आसपास के शहरों से आप मछलियों के अंडे ढूंढ लाओ और मंगवा लो। मैं खुद नहीं मानता, पर मैंने आँखों से इसको देखा है, इस प्रयोग को देख लिया है कि मछलियों के यदि सूखे अंडे हम ज़मीन में लगा दें तो क्या होगा, फसल उगाएगी। उसके आदेश के अनुसार नौकरों ने मछलियों के अंडों को ज़मीन आसमान एक कर दिए। में ज़मीन आसमान एक करना यानी बहुत मेहनत करना, मतलब जहाँ से भी उन्हें मछलियों के अंडे मिले नौकरों को वो लेकर आ जाते। कई दिन बाद शिराजी को असली बात का पता चला। जब बहुत दिन हो गए तो शिराजी को पता चल गया कि नसरुद्दीन ने उसे अपना मजाक उड़ाने के बदले भरपूर बेवकूफ़ बनाया है। अब शिराजी को भी पता चल गया, जैसे नसरुद्दीन को पता चला था कि शिराजी ने उनका मजाक उड़ाने के लिए मछली के अंडे दिए हैं, वैसे ही शिराजी को भी पता चल गया कि नसरुद्दीन ने क्या किया है, मछली बाज़ार से खरीदी और उन्हें ऐसे दबा दिया था कि जैसे फसल उगाई हो। लेकिन वो खून का घुट पीकर रह गया। खून का घुट पीना भी एक मुहावरा है बेटा, इसका अर्थ होता है चुपचाप रहना या अपमान सह लेना, क्योंकि उन्होंने भी पहले तो उन्होंने ही मजाक पाया था। अब ये बात जो थी धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई और शहर के लोग शिराजी का मजाक उड़ाने लगे और जहाँ भी वो देखते शिराजी को तो मुंह छिपाकर हंसने लगते। मुंह छिपाकर क्यों हंसने लगते, क्योंकि वो तो राजा के वजीर थे, मंत्री थे। हो सकता है यदि उनके मुंह पर उनकी हंसी उड़ाएं तो उन्हें बुरा लग जाए और कोई दंड दे दे। उम्मीद है आपको ये पाठ बड़ा ही अच्छा लगा होगा, तो आप इस चैप्टर को या इस पाठ को एक बार घर पर भी पढ़ें। ओके।